बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ख़ास तौर पर अपने मुसलमान भाइयों से एक बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करने लगे हैं। वो मौजू जो हमारी ज़िंदगी और आखिरत को बर्बाद करने के लिए एक अहम किरदार अदा कर रहा है, और ख़ास तौर पर हमारा आज का जो ये मौजू है वो ये जो पाकिस्तान में एक तेरे बिन ड्रामा लॉन्च किया जा रहा है, जिसको वो चला रहे हैं, अभी वो चल भी रहा है, और उसका जो किरदार है उसके अंदर जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो हमारी कौम की नौजवानों को, हमारी कौम की बेटियों के लिए बहुत ही जो कहते हैं कि ख़राब हैं। उस हवाले से आज हम बात करेंगे कि ख़ास तौर पर हमारे जो ये राइटर और प्रोड्यूसर हजरात हैं, जो ड्रामे को लिखते हैं और बनाते हैं, उसकी एडिट करते हैं, उनकी बारगाह में एक मोदबाना गुजारिश है कि खुदा के लिए पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तान का सकाफ़ती विरसा दिखाएं। पाकिस्तान का जो सकाफ़ती विरसा है वो अपनी कौम को दिखाएं, ताकि उनकी जो ज़िंदगी है वो भी बदले और उनकी आखिरत भी संवरे। लेकिन आज बदकिस्मती हमारी हजरत साहब ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी ड्रामों में से जो कुछ हमें दिखाया जा रहा है हमारी कौम को, उसमें दिखाया ये जा रहा है कि एक जो ससुर है वो अपनी बहू का आशिक हो जाता है, और एक जो बहनोई है वो अपनी साली का आशिक हो जाता है। और ख़ास तौर पर ये जो तेरे बिन ड्रामा चल रहा है उसमें तो बीवी अपने शोहर को थप्पड़ मारती है, और सिर्फ थप्पड़ ही नहीं, यहाँ तक कि उसके मुंह पे थूक देती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो शोहर एक बीवी के लिए उसका मजाजी खुदा है। तो इस तरह के अगर ड्रामे हमारे पाकिस्तान में और हमारे मुसलमानों में हमारी माँ बहनों को दिखाए जा रहे हैं, हमारे नौजवान उसको देख रहे हैं, तो क्या ये सिस्टम हमारे अंदर एक इस्लामी निज़ाम कायम कर सकता है, एक इस्लामी जो नफाद है वो कायम कर सकता है? तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि हमारे जो ये प्रोड्यूसर हजरात हैं, जो राइटर हजरात हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मौलाना सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें यहाँ पर दावत दी, हम यहाँ आपके पास आए हैं, और आज आपने जिस मौजू का इंतखाब किया वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, और आपने बात भी बहुत खूबसूरत बात की, अच्छी बात की कि ये मुल्क पाकिस्तान तो बना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर, ठीक है। यहाँ पर अगर ड्रामे दिखाने चाहिए थे तो वो अर्तुगरुल गाज़ी का ड्रामा दिखाना चाहिए था। जैसा कि तुर्की, अगरचे तुर्की एक लिबरल मुल्क है, लिबरलिज्म ने उसको मुकम्मल तौर पर उसने लिबरलिज्म को देखा तुर्की ने, और तुर्की में जब अतातुर्क कमाल आया था तो उसने अपने खिलाफत के असरात उसने मिटा दिए थे, ठीक है। लेकिन फिर जनाब तैयब उर्दगान साहब आए 2001 में, तो उन्होंने आहिस्ता 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 एक मरतबा फिर वो खिलाफत की यादों को ताज़ा करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना। चाहिए तो ये था कि यहाँ पर पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं, पाकिस्तान के जो गाजियान हैं, पाकिस्तान के जो जिन्होंने पाकिस्तान के नामूस के लिए, पाकिस्तान के बका के लिए जिद्दोजहद किए, चाहिए तो ये था कि उनके किरदारों पर ड्रामे बनाए जाए। चाहिए तो ये था कि एम आलम की ज़िंदगी पर ड्रामा बनाया जाए। चाहिए तो ये था कि राशिद मिन्हाज की ज़िंदगी पर बनाया जाए। चाहिए तो ये था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर बनाया जाए। ऐसे हज़ारों लाखों हीरे हैं मुल्क पाकिस्तान के कि जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए क़ुरबानियाँ पेश की हैं। हमारी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकिया, उनकी ज़िंदगी पर फिल्में बनाई जाएँ। ऐसे लोगों के ज़िंदगी पर फिल्में बनाने के बजाय हमारे मुआशरे में हमारे प्रोड्यूसर हजरात, हमारे राइटर हजरात, वो जनाब जैसा कि आप पहले फरमा रहे थे, जिक्र कर रहे थे, ससुर को बहू के साथ प्यार हो गया, और इस तरह बहनोई को साली के साथ प्यार हो गया। ऐसे वो गैर मुनासिब जो गैर शरई रिश्ते हैं जिनका कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त से मना फरमाया है कि इनके बारे में बुरा ख्याल करना भी कबीरा गुनाह है। तो हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जैसा कि आपने ड्रामों के जिक्र के नाम लिए, खैर मुझे तो अभी नाम नहीं आ रहे, लेकिन ऐसे कई फहाशत से भरे हुए ड्रामे हैं। हम इन ड्रामों का भरपूर मजम्मत करते हैं, और हम मुल्क पाकिस्तान के जो
इदारा है PTA, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा ऐसे ड्रामों पर फिलफौर पाबंदी लगवाई जाए। हमारी पाकिस्तान की जो माएँ बहनें हैं उनको तो क्या कहते हैं, उनको अगर हमें कुछ पढ़ाना चाहिए था, ड्रामों के ज़रिए में उनको अगर तालीम देनी चाहिए थी तो वो ये था कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की सीरत बताई जाती और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अज़वाज मुतहरात की ज़िंदगी के बारे में उनको बताया जाता। लेकिन अफसोस कि ऐसा ना हो सका। मौलाना साहब, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि मुल्क पाकिस्तान में इस तरह के फहशियत से भरे हुए ड्रामे क्यों दिखाए जाते हैं? क्या कभी आपने इस पर गौर किया, कभी नोटिस किया? मौलाना साहब, मुल्क पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे माओं के गोद जो हैं वो इस्लामी क़वानीन से भरे पड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगरचे ये ज़माना एक मॉडर्न ज़माना बन चुका है, लेकिन फिर भी वो माएँ जो किसी दौर में अपने बच्चों की बेटियों की परवरिश करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी माएँ आज भी ज़िंदा हैं। तो अंग्रेज़ कभी भी ये नहीं चाहेगा कि हमारी माएँ हमारी परवरिश अल्लाह उसके रसूल के दीन के मुताबिक करें। इस वजह से जो यूरोपियन ममालिक के जो यूरोपियन एजेंडे पर जो काम करते हैं, जैसा कि ख़ास तौर पर मैं नाम लेना चाहूँगा, इल्यूमिनाती जो एक इदारा है, वो इन पाकिस्तानी राइटर्स को, प्रोड्यूसर को बेतहाशा फंडिंग करते हैं। ठीक है, ये बात नोटिस करने वाली है कि उनको बेतहाशा फंडिंग होती है। ठीक है, और फंडिंग सिर्फ इस बात से की जाती है, उनको ये पैगाम दिया जाता है, उनको ये ऑर्डर दिया जाता है कि आप लोगों ने मुल्क पाकिस्तान में फहाशी को आम करना है, बेहयाई को आम करना है, बेटी और बाप के दरमियान जो तमीज़ है, जो रिश्ता है उसको ख़त्म करना है, और भाई और बहन के दरमियान जो रिश्ता है उसको ख़त्म करना है। इसी तरह सास और बहू के दरमियान जो रिश्ता है उसको ख़त्म करना है, और इसी तरह ससुर और बहू के दरमियान जो रिश्ता और मोहब्बत है उसको ख़त्म करना है। तो मौलाना साहब, मेरा तो यही पैगाम है इस ड्रामों के हवाले से कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त मार्च कर रही है, तो जिस तरह उन्होंने दीगर मुतालबात रखे हुए हैं, मौलाना हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब से मैं मुखातिब हूँ और उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अदर साहब, आपने और भी बहुत से मुतालबात रखे हुए हैं, तो हमारे ये छोटी सी गुजारिश है, हम बंदे नाचीज़ हैं, हम आपके बारगाह में दरख्वास्त कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़तों से नवाजा है, अल्लाह पाक ने आपको एक स्टेज, एक मकाम दिया है, तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ। हम ये दरख्वास्त ये करते हैं कि आप भी ये एक मुतालबा रखें और इस मुतालबे के उसको भरपूर तरीके से उसको उजागर करें कि पाकिस्तान में जो फहाशियात की तरह जो ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, इन पर फिलफौर इनको बैन किया जाए, इन पर फिलफौर पाबंदी लगवाई जाए, और मुल्क पाकिस्तान में एक ऐसे ड्रामों के प्रमोशन की जाए कि जहाँ पर इस्लाम की झलक नज़र आती हो, कि जहाँ पर इस्लामी क़वानीन की झलक नज़र आती हो, पाकिस्तान का सकाफ़ती विरसा जी, कि जहाँ पर मुल्क पाकिस्तान का जो सकाफ़ती विरसा है वो उसकी झलक हमें नज़र आ रही हो, या पाकिस्तान के जो साबका हीरोज़ हैं जो इस दुनिया से रहलत फरमा गए हैं, उनकी ज़िंदगियों पर ड्रामे बनाए जाएँ, उनकी ज़िंदगियों पर फिल्में बनाए जाएँ, ताकि हमारे आने वाली नस्ल, हमारी नौजवान नस्ल, उनके दिलों में भी मुल्क पाकिस्तान के लिए मोहब्बत के जो क्या कहते हैं शोले हैं वो बुलंद हो, और इस्लाम के लिए जो उनके दिलों में शोले हैं वो बुलंद हो। जी मौलाना साहब, ये मैंने आपके सामने ड्रामों के बारे में, पाकिस्तान ड्रामों के बारे में चंद बातें पेश की हैं। अब आप इस पर और क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जनाब आपका। लेकिन हज़रत साहब, ये जो इसकी सबसे बड़ी जो वजह है ना, ख़ास तौर पर हमारा जो, मैं अक्सर लोगों को यही कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को घर भी बना के दें, उनके लिए दौलत का भी बंदोबस्त करें, उनके अच्छे कपड़े की, उनकी अच्छी तालीम की, लेकिन जो मेन चीज़ है ना, ख़ास तौर पे जिस पर एक अहम किरदार अदा करना चाहिए वालिदैन को, वो अपने बच्चों के लिए घर बार भी छोड़ें, दौलत भी छोड़ के जाएं, लेकिन जो मेन चीज़ है मैं कहता हूँ कि वो अपने बच्चों के लिए विरासत में दीन को छोड़ के जाएं, ताकि अगर उनके बच्चे विरासत में वालिदैन अपने बच्चों के लिए दीन को छोड़ के जाएंगे ना, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उनको खुद अपना कुर्ब अता करेगा। लेकिन आज मसला ये है कि हमारे जो मुआशरे के अंदर हम जो जिस शोबे में चले गए हैं या जिस पोस्ट पे चले गए हैं, वहाँ हमने अपने बच्चों के लिए दीन को छोड़कर हमने वो क्या कहते हैं घर बार दौलत के पीछे हमने लगा दिया है, तो नौकरी के पीछे लगा दिया है। तो वो इमाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दवा की तलाश में रहा मैं दुआ को छोड़कर, मैं दुनिया में चल ना सका अपनी ख़ताओं को छोड़कर,
हैरान होता हूँ अपनी हसरतों पे इकबाल कि हर चीज़ खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर। तो इंसान ने अल्लाह ताला से जो भी मांगे अल्लाह ताला ने उसको अता किया है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने अल्लाह ताला से सिर्फ अल्लाह ताला का कुर्ब नहीं मांगा। तो हमें जो मेन चीज़ है, हमें अल्लाह ताला का कुर्ब मांगना चाहिए। जब एक बंदा, एक बच्चा, किसी का भी बच्चा, उसकी बेटी हो या बेटा हो, वो दीन इस्लाम को फॉलो करेगा, दीन इस्लाम पर चलेगा, तो वो यकीनन अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बनेगा, वो यकीनन 5 वक्त का नमाजी होगा, वो यकीनन पाकिस्तान के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपनी फ़ौज के लिए, अपने अजीज़ व अक़रब के लिए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नमूज़ के लिए, सहाबा कराम की अहले बैत के लिए वो अपनी जान को कुर्बान करेगा। अपने माल को तो वो देखेगा ही नहीं, माल तो उनकी नज़र में कुछ चीज़ भी नहीं होगी, वो अपने जान देने के से गुरेज नहीं करेगा। लेकिन तब जब उनके बच्चे दीन को फॉलो करेंगे, दीन को लाइक करेंगे, तो ख़ास तौर पर हम फिर यही अपने ये जो राइटर हजरात हैं उनकी बारगाह में एक बार फिर इल्तिजा करते हैं कि खुदा के लिए पाकिस्तान में कोई भी ऐसा ड्रामा कास्ट या लॉन्च ना करें जो एक ससुर को उसकी बहू से प्यार हो जाता है, एक बहनोई को उसकी साली से प्यार हो जाता है, और एक बीवी अपने मजाजी खुदा को थप्पड़ मार देती है, अपने मजाजी खुदा को ही थूक देती है। तो क्या हमारा इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त देता है कि इस तरह के काम लोगों को दिखाए जाएं या इस तरह का अमली तौर पे कोई काम किया जाए? तो खुदा के लिए पाकिस्तानी जो राइटर हैं, पाकिस्तानी जो प्रोड्यूसर हैं, जो इस ड्रामे को लॉन्च करते हैं, किसी भी तरह का वो किरदार अदा कर रहे हैं, तो उनकी बारगाह में इल्तिजा यही है कि अपने घर का जो मसला है वो कौम को ना दिखाएं, पाकिस्तान का सकाफती जो विरसा है वही कौम को दिखाएं, ताकि कौम की, आपकी और जो देखें उनके लिए एक सबक हो और दुनिया आखिरत उनकी सवर जाए। इल्म हमारे पास बहुत है, लेकिन अमल की बात की जाए तो वहाँ हमारा तसव्वुर भी नहीं जाता। अमली तौर पे तो मैं वैसे कुछ कहना नहीं चाहता, तसव्वुर ही कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपना कुर्ब अता करेगा। व मा अलैना।